अच्छा, तो आज हम जिस कहानी का जायजा लेने वाले हैं वो सिर्फ कोई आम सी किस्सा कहानी नहीं है। ये असल में बिजनेस, इंसानी नफ्सियात और जिंदगी की गहरी हिकमत का एक जबरदस्त मिक्स है। इसका उन्वान है जग्गन की बैलगाड़ी बिरयानी की हिकमत। देखिए, ये एक्सप्लेनर हमें सिखाता है कि कैसे हमारे छोटे छोटे रोजमर्रा के कामों में भी बड़े मकासद छुपे हो सकते हैं। तो बिना किसी देर के इस दिलचस्प सफर का आगाज करते हैं। जरा इस मंजर का तसव्वुर करें। चंदनपुर गांव की एक बिल्कुल पुरसुकून और खामोश सी सुबह। सूरज की पहली किरणें एक पुराने बरगद के दरख्त पर पड़ रही हैं। लेकिन इस शांति के बीचों बीच एक जगह ऐसी है जहां खूब रौनक लगी हुई है, और वो है जगन की बैलगाड़ी। अब ये कोई आम सी रेड़ी बिल्कुल नहीं है। इसे इतनी महारत और खूबसूरती से सजाया गया है कि बस देखते ही बनता है। और वहीं खड़ा है हमारा मरकजी किरदार, जगन, एक अजीब मगर इंतहाई दिलचस्प सी टोपी पहने बिरयानी के एक बहुत बड़े देगचे के पास। इसका अंदाज ही कुछ ऐसा है कि कोई भी वहां से गुजरे तो मुड़कर देखने पर मजबूर हो जाए। वैसे अगर सोचा जाए तो मार्केटिंग और लोगों की तवज्जो हासिल करने का ये एक बेहतरीन तरीका है। और यहां सामने आता है जगन का वो जबरदस्त नारा, पेट की आग बुझाओ पर पहले दिमाग की बत्ती जलाओ। मतलब इस बंदे ने स्ट्रीट फूड को दिमागी वर्जिश के साथ जोड़ दिया है। सोचिए जरा कितना अनोखा बिजनेस मॉडल है ये। वो वहां खड़ा सिर्फ भूख का इलाज नहीं बेच रहा, वो एक मुकम्मल तजर्बा, एक चैलेंज और तफरीह बेच रहा है। वो लोगों की अटेंशन लेने के लिए उनकी जहानत को ललकार रहा है। और सच पूछिए तो यही वो चीज़ है जो उसे बाकी तमाम दुकानदारों की भीड़ में बिल्कुल अलग और मुनफरिद बनाती है। तो जगन ने इस पूरे सेटअप को एक खेल में तब्दील कर दिया है। और उसूल बिल्कुल साफ और सीधे हैं। अगर कोई उसकी पहेली का सही जवाब देता है तो उसे गर्मा गर्म बिरयानी की एक प्लेट बिल्कुल मुफ्त मिलती है। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो 20 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। अब इस गेम वाले मॉडल ने गांव वालों के अंदर एक ऐसा तजस्सुस और जोश पैदा कर दिया है कि लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। खेल इतना आसान और मजेदार है कि कोई भी इसका हिस्सा बनने से खुद को रोक नहीं पाता। खैर, सवाल ये पैदा होता है कि वो उस खेल की शुरुआत कैसे करता है। तो होता कुछ यूं है कि गांव के एक सीधे साधे किसान अमरनाथ काका इसकी दुकान पर आते हैं। जगन फौरन उनके सामने एक पहेली रखता है। वो कौन सी चीज़ है जो हमेशा बढ़ती है और कभी कम नहीं होती। अब आप खुद सोचिए, ये एक ऐसा सवाल है जो किसी का भी दिमाग तेजी से दौड़ाने पर मजबूर कर दे। और यही तो जगन का जादू है, वो अपने ग्राहकों को लाजमी तौर पर सोचने पर मजबूर कर देता है। और फिर हमें मिलता है एक इंतहाई मज़ाहिया लेकिन कड़वी हकीकत पर मबनी जवाब। अमरनाथ काका, जो कि ज़ाहिर है एक किसान हैं और रोज़मर्रा के मुआशी मसाइल का सामना करते हैं, झट से जवाब देते हैं, महंगाई। वो कहते हैं, भाई, महंगाई वो वाहिद चीज़ है जो रोज़ बरोज़ बस बढ़ती ही जा रही है। ये जवाब सुनकर जगन भी मुस्कुराने लगता है। अब देखें, काका का जवाब टेक्निकल तौर पर भले ही गलत हो, लेकिन ये गांव वालों की मुआशी हकीकत और उनके सोचने के जाविये को बहुत खूबसूरती से बेनकाब करता है। तो जुगन काका को बताता है कि उनकी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पहेली का असल जवाब है उम्र, यानी एज। उम्र ही वो वाहिद पैमाना है जो हमारे कंट्रोल से मुकम्मल बाहर है और जो सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ बढ़ता है। काका अपना गलत जवाब सुनकर हंसने लगते हैं और खुशी खुशी अपने 20 रुपए निकालकर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इस बिरयानी की खुशबू ही इतनी लाजवाब है कि हारने के बावजूद पैसे देने में उन्हें मजा आ रहा है। दोस्तों, ये होती है एक बेहतरीन प्रोडक्ट और जबरदस्त कस्टमर सर्विस की असली ताकत। अच्छा, अब ये सिलसिला यहां रुकता नहीं बल्कि मजीद दिलचस्प होता चला जाता है। अब बारी आती है गांव की सबसे होशियार और चतुर खातून कमला ताई की। जगन उनके सामने एक नया चैलेंज पेश करता है। वो पूछता है, अच्छा बताएं, वो क्या चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती? अब चूंकि गांव के लोग इस खेल में गहरी दिलचस्पी लेने लगे हैं तो मुकाबला भी थोड़ा सख्त होता जा रहा है। और कमलाताई अपनी जहानत का सबूत देते हुए एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बिल्कुल फौरन जवाब देती हैं, परछाई, यानी कि साया। ताई का ये जवाब सुनकर जगन खुशी से तालियां बजाने लगता है। दरअसल वो ये बात अच्छी तरह जानता है कि जब कम्युनिटी के समझदार लोग इस खेल में हिस्सा लेते हैं और जीतते हैं तो इससे बाकी लोगों में भी जोश और वलवला पैदा होता है। और यूं ताई एक मुफ्त बिरयानी की प्लेट जीत लेती हैं। लॉजिकली देखा जाए तो परछाई दरअसल सिर्फ रोशनी की गैर मौजूदगी का नाम है। चूंकि उसका अपना कोई मादी वजूद नहीं होता, इसलिए पानी या कोई भी माया उसे गिला कर ही नहीं सकता। खैर, ताई बिरयानी लेते हुए एक बहुत दिलचस्प बात कहती हैं। वो कहती हैं कि भाई, इस बिरयानी में जरूर कोई जादू है। इसे खाने के बाद दिमाग और भी तेज चलने लगता है। ये वो मुस्बत तासीर है, वो माउथ पब्लिसिटी है जो जगन की दुकान को गांव का सबसे मकबूल मरकज बना रही है। अच्छा, अब यहां से इस कहानी में एक बहुत ही खूबसूरत और गहरा मोड़ आता है। जग्गन की बीवी सुमन, जो कि एक इंतहाई समझदार और सुलझी हुई खातून है,
वो जग्गन को एक बड़ा अहम मशवरा देती है। वो कहती है कि लोग तफरीह तो कर रहे हैं, पर क्या हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही ये सब कर रहे हैं? वो उसे समझाती है कि उनके खाने में जो जायका है वो सिर्फ मसालों का नहीं, बल्कि उनकी सख्त मेहनत का भी है। सुमन का ये विजन उस आम सी बिरयानी की रेडी को एक आम बिजनेस से उठाकर एक बामकसद प्लेटफॉर्म में बदल देता है। वो चाहती है कि उनकी पहेलियां महज तफरीह तक महदूद ना रहें, बल्कि जिंदगी के अहम असबाक सिखाने का जरिया बन जाएं। सुमन के इस मशवरे के बाद जगन की पहेलियों का मेयार बिल्कुल बदल जाता है। अब वो क्या करता है कि अपनी बैलगाड़ी लेकर सीधा पंचायत भवन जा पहुंचता है। वहां उसका सामना गांव के सख्तगीर सरपंच से होता है। सरपंच शुरू में सारी सरगर्मी को वक्त का जिया और एक तमाशा करार देते हैं, मगर जुगन बड़ी नरमी से उनके सामने एक इंतहाई गहरी पहेली रखता है। वो क्या चीज़ है जो देने से बढ़ती है और छुपाने से कम होती है? जरा गौर करें। यहां जुगन दरअसल सिस्टम और रिवायती सोच दोनों को एक साथ चैलेंज कर रहा है। इस लम्हे की कशीदगी तो वाकई देखने वाली होती है। सरपंच जी, जिन्हें गांव का सबसे बाइख्तियार और तजुर्बाकार इंसान माना जाता है, अचानक गहरी सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद वो इस पहेली का जवाब तलाश नहीं कर पाते। आखिरकार वो इंतहाई ईमानदारी से अपनी हार तस्लीम कर लेते हैं और खुद जग्गन से जवाब पूछते हैं। ये छोटा सा मंजर हमें एक बहुत बड़ी बात बताता है कि सीखने का अमल किसी भी उम्र और किसी भी ओहदे पर जारी रह सकता है, और कभी-कभी एक आम सा इंसान भी किसी रहनुमा को सोचने पर मजबूर कर सकता है। तो अब जुगन उन्हें क्या जवाब देता है? जवाब है इल्म, यानी नॉलेज। जुगन सरपंच को बताता है कि इल्म ही वो वाहिद दौलत है जिसे जितना बांटा जाए ये उतना ही फैलता और बढ़ता है, लेकिन अगर इसे छुपाकर रखा जाए तो ये आहिस्ता आहिस्ता जंग खाकर ख़त्म हो जाता है। ये जवाब सुनकर सरपंच हक्का बक्का रह जाते हैं। उनका वो सारा गुस्सा और चिड़चिड़ापन एक गहरी तारीफ में बदल जाता है। वो तस्लीम करते हैं कि जगन ने वाकई उनकी आंखें खोल दी हैं। देखा आपने, जगन की इस हिकमत ने एक मुखालिफ को उसके सबसे बड़े हामी में तब्दील कर दिया। कहानी अब अपने इख्तिताम और सबसे जज्बाती मोड़ की तरफ बढ़ रही है। शाम ढल चुकी है और तालाब के पुरसुकून किनारे पर पूरा गांव, जिसमें अमरनाथ काका और कमलाताई भी शामिल हैं, सब जगन की बैलगाड़ी के गिर्द जमा हैं। दिन भर की थकावट के बाद ये वो मखसूस वक्त है जब सब मिलकर बैठते हैं। जगन एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सबको मुखातिब करता है और कहता है कि चलो, अब वक्त हो गया है आज की आखिरी और सबसे खास पहेली का। और वो आखिरी पहेली कुछ यूं है, वो वाहिद चीज़ कौन सी है जो टूटने के बाद ही काम आती है? दोस्तों, इस सवाल में एक अजीब सी खामोशी और बहुत गहराई छुपी है। गांव वाले जो अब तक हंस खेल रहे थे, अचानक से एक गहरी सोच में गर्क हो जाते हैं। वाकई सोचने की बात है, भला इसका क्या जवाब हो सकता है? और एक बार फिर इस खामोशी को तोड़ती है अमरनाथ काका की आवाज। वो थोड़ी देर सोचने के बाद पूरे एतमाद से कहते हैं, अंडा। जुगन खुशी से तालियां बजाता है, क्योंकि जाहिर है ये बिल्कुल सही और मंतिकी जवाब है। एक अंडा तभी हमारे किसी इस्तेमाल में आ सकता है, या उसमें से कोई नई जिंदगी तभी जन्म ले सकती है जब उसका खौल टूटे। काका एक और मुफ्त बिरयानी की प्लेट जरूर जीत जाते हैं, लेकिन दोस्तों, असल इनाम तो वो सबक है जो इस जवाब के पीछे छुपा था। और वाकई यही बात इस पूरे जायजे का असल निचोड़ है। जगन गांव वालों को बहुत प्यार से समझाता है कि बिल्कुल एक अंडे की तरह हमारी जिंदगी में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो टूट जाती हैं। कभी हमारे बहुत करीबी रिश्ते टूट जाते हैं, कभी हमारे सजाए हुए ख्वाब बिखर जाते हैं, और कभी तो हमारी उम्मीदें ही दम तोड़ देती हैं। लेकिन, और यहां इस बात पे गौर कीजिएगा, इन टूटी हुई चीजों का मतलब सब कुछ खत्म हो जाना नहीं होता। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत हो और खुद पर यकीन हो, तो हम इन्हीं टूटी हुई चीजों से, इसी बिखरे हुए मलबे से एक बिल्कुल नई और कहीं बेहतर शुरुआत कर सकते हैं। सच पूछिए तो टूटना दरअसल किसी नई चीज के बनने का पहला कदम होता है। दिन भर के इस शानदार सफर के बाद जब जगन अपनी वो गाड़ी लेकर आखिरकार घर वापस लौटता है, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा, बहुत ही गहरा सुकून है। सुमन उससे पूछती है कि आज वो इतना खुश क्यों लग रहा है, तो जगन का जवाब इंतहाई सादा मगर बेहद ताकतवर होता है। वो कहता है कि आज उसने लोगों को सिर्फ बिरयानी नहीं बेची, बल्कि उसने लोगों के दिलों में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। सुमन और जगन एक दूसरे की तरफ फखरिया अंदाज में देखते हैं। उन्हें वाकई इस बात पर फख्र है कि उन्होंने अपने इस छोटे से बिजनेस प्लेटफॉर्म को अपनी कम्युनिटी की बेहतरी और उनकी जहनी नशोनुमा के लिए इस्तेमाल किया। तो इस दिलचस्प कहानी का जायजा मुकम्मल करने के बाद ये आखिरी सवाल हम सबके लिए एक चैलेंज की तरह है। चंदनपुर गांव की ये सादा सी कहानी
आज के इस इंतहाई तेज रफ्तार और जदीद दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है। सोचिए, अगर हम सब भी जुगन की तरह अपना इल्म बांटना शुरू कर दें और अपनी जिंदगी की टूटी हुई चीज़ों, बिखरे हुए ख्वाबों और नाकामियों में छुपी हुई नई कदर और नए मौके को तलाश करना सीख लें, तो क्या हम अपने इस माशरे में एक ज़बरदस्त और मुस्बत तब्दीली नहीं ला सकते? इस बात पर वक्त निकालकर ज़रूर गौर कीजिएगा। इल्म बांटते रहिए और हमेशा सीखते रहिए। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने यकीनन आपके दिमाग की बत्ती जला दी होगी।